लोग बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। क्या कर मिस्टर मिस्टर पाचवा, यहाँ आइए। क्या कर रहे थे आप? दरवाजा क्यों खोल रहे थे? पार्वती, तूने डोर खोल के बंद क्यों कर दिया वापस? इज एवरीथिंग ओके? सब लोग कितना पाचवा, बाहर ये सब लोग हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं सब संभाल लूंगा, नीति को भी संभाल लूंगा। आप चलिए तो मेरे क्या साथ। संभालेंगे आप तो नीति को संभाल लेंगे, लेकिन मेरी मॉम को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? देखिए, आप बेशर्म होंगे लेकिन मैं नहीं। मॉम हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें जो सोचना है सोचते रहे। अगर उनकी सोच में हम लोग यहाँ पे रह गए तो क्या करेंगे? मिस्टर खैर, पाचवा, मैं आपके साथ यहाँ पे रह सकता हूँ, खाने पानी का देखना पड़ेगा। मिस्टर पाचवा, चुप रहिए आप। मैं यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलेंगे ये मुझे नहीं पता। बाहर निकलने के बाद क्या बोलेंगे सबको? आपने कुछ सोचा है? नहीं सोचा तो नहीं, बट आपके साथ मिलकर सोच सकता हूँ। मिस्टर पाचवा, बी सीरियस। पार्वती, क्या हुआ? डोर जाम हो गया क्या? रुको, मैं पुश कर रही हूँ। पार्वती, तू भी खोलने की कोशिश कर और जोर से, जरा दम लगा प्लीज। देखो, डोंट वरी, मैं ट्राई कर रही हूँ बाहर से, ओके? राजीव पहुंच जाता है परी के घर और यहाँ पर भाई झूठा बहाना करके, क्योंकि राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि पार्वती सच बताने को तैयार नहीं है। यहाँ पर उसने ये भी बोल दिया कि वो नीति से शादी करने को राजी है, नीति को प्रपोज भी कर देता है। पार्वती के पास भाई कार्ड वगैरह लेके ही पहुंच जाता है कि मैं उसके संग शादी कर रहा हूँ, पार्वती तुम्हें कैसे लग रहा है? तो यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद अब पार्वती जलेगी और ये बोल देगी कि भाई मैं पार्वती नहीं तुम्हारी परी हूँ, लेकिन रायसा कुछ भी नहीं बोलती और राजीव को अब गुस्सा आ जाता है। और राजीव यहाँ पर बहुत ज्यादा नशे की हालत में भाई फोन करता है पार्वती को और बोलता है कि राजीव का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और जिसे सुनकर ना एकदम से होश उड़ जाते हैं पार्वती के। वो फोन को गिराकर तोड़कर सब कर यहाँ पर भागती भागती आती है और जैसी दरवाजा खुलती है वैसी देखती है राजीव तो बाहर है। अब इसे देखकर एकदम से वो बौखला जाती है, गुस्सा हो जाती है, भड़क जाती है राजीव के ऊपर कि ये क्या तरीका था, तुम्हें इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो भाई राजीव मौके का फायदा उठाता है, उसे गले वगैरह लगाता है और बोलता है कि मैं यही चीज तो देखना चाह रहा था कि तुम मेरे लिए कितनी परेशान हो, और इसका मतलब तुम पार्वती नहीं परी हो, और देखो ना तुम मेरा एक्सीडेंट का नाम सुनते ही कितनी परेशान हो गई। अब यहाँ पर पार्वती को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से ये झूठ बताए कि नहीं वो पार्वती ही है, परी नहीं है, और यहाँ बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। लेकिन इतना ज्यादा परेशान करता है, इतना इरिटेट करता है कि भाई पार्वती बोली देती है कि तुमने नीति के साथ मिलकर मेरे को धक्का देने की कोशिश की थी और मारा था, जिसे देख के यहाँ पर राजीव के होश उड़ जाते हैं। मतलब पार्वती यहाँ बोलती थी कि तुमने नीति के साथ मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश की थी और मैं उसी जान के लिए यहाँ पर तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। अब भाई राजीव के सामने ये सच तो आ गया है कि नीति ने उसका मर्डर किया था परी का, गुरविंदर भी मिली हुई थी, दिलजीत भी मिला हुआ था, बेबे भी थी, और यहाँ पर अब जो परी है वो ये भी समझ रही है कि राजीव भी मिला हुआ था। तो देखते हैं अब राजीव किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करेगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर भी उसके सामने ये सच आ गया है कि नीति ने किस तरीके से परी को मारा था, और अब जब ये सच आया है तो अब देखते हैं क्या राजीव अपना सारा सच बता देगा कि वो तो कुछ भी कर नहीं रहा था, यहाँ पर सिर्फ पत्थर उठा रहा था तुम्हें बचाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी उसका इंटेंशन नहीं था मारने का। और शायद हो सकता है कि पार्वती इस समय उसको सच भी मान ले और बोल भी दे कि हाँ भाई मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी, लेकिन ये हो सकता है कि राजीव और परी मिलकर इस बार लेंगे नीति से बदला। वैसे नीति का तो भाई बिजनेस ठप हो गया है, यहाँ पर जो उसका एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस था उसमें पैसा पूरा डूब गया, जिसे लेकर भाई नीति बहुत परेशान है। और नीति भाई बड़बड़ा भी रही है कि जिसने भी ऐसा किया है ना मैं उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी, और जब उसे ये पता लगेगा कि पार्वती ने ऐसा किया है तब देखते हैं नीति और क्या करेगी।